नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। 5 तारीख तय हो गई है महाराष्ट्र के शपथ ग्रहण की। स्थान भी तय हो गया है और गेस्ट भी तय हो चुके हैं। मेहमान की बताऊंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। इसकी जानकारी दी है महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष ने। उन्होंने ट्वीट किया है, वो आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है ट्वीट में। उन्होंने लिखा है, राज्य में महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण। विश्व गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उपस्थित रहेंगे और यह 5 दिसंबर 2024 को शाम 5 बजे आजाद मैदान मुंबई में आयोजित किया जाएगा। राज्य में महागठबंधन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। विश्व गौरव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में गुरुवार 5 दिसंबर 2024 को शाम 5 बजे आजाद मैदान मुंबई में आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी दी है चंद्रशेखर बावनकुले, जो कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अब उन्होंने शपथ ग्रहण तो बता दिया कि शपथ ग्रहण होगा, इस स्थान पर होगा, ये मेहमान होंगे, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि किसे कौन सा मंत्रालय जा सकता है, ये तो अभी तक हो रहा है फिक्स कि 100% के देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से वो भी बताते हैं कि आखिर किसे कौन सा मंत्रालय जा सकता है। देखिए, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, ये तो लगभग तय है। सीएम तो तय हो चुका है, मंत्रालय की डील पक्की हुई है, उसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो सकते हैं, गृह मंत्रालय उनके पास जा सकता है, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। एकनाथ शिंदे के पास 3 बड़े मंत्रालय हो सकते हैं और 12 मंत्री पद उन्हें जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग शिंदे को मिल सकता है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। उद्योग विभाग भी शिंदे को मिल सकता है, ये भी खबर आ रही है। 2 बड़े मंत्रालय है, क्योंकि उद्योग हब है महाराष्ट्र, कहा जाता है महाराष्ट्र को इंडस्ट्री का। और साथ ही साथ वित्त मंत्रालय जो है वो अजीत पवार के पास जा सकता है, ये भी सूत्र कह रहे हैं। एकनाथ शिंदे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी मौजूदा हमारे पास मंत्रालय थे वो हमें फिर से दिए जाए। ये तो हमने आपको बताया कि इन तीनों को कौन कौन से मंत्रालय जा सकते हैं। धीरे धीरे स्थिति क्लियर होगी कि किसे कौन से, उनके मंत्रियों को कौन कौन से मंत्रालय जाएंगे। अभी तो सवाल है सीएम का, डिप्यूटी सीएम का और मंत्रालय का, कि बड़े बड़े मंत्रालय किससे मिल रहे हैं। इसी बीच आपको रामदास अठावले की एक बयान सुनाते हैं। कुछ दिन पहले बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि डिप्टी सीएम बन जाए एकनाथ शिंदे या केंद्र में चले जाए, मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस होंगे। लेकिन लगता है केंद्र से फटकार आई है कि ज्यादा बड़बोले मत बनिए रामदास जी। तो रामदास अठावले कह रहे हैं कि देखिए, हमारे पास ज्यादा नंबर है, देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं। चलिए आपको रामदास अठावले का वो बयान सुनाते हैं। बीजेपी का हाईकमांड ने लेना है किसको मुख्यमंत्री बनाना है। एकनाथ शिंदे जी ने तो अनाउंस किया है कि मैं अभी इस रेस में नहीं हूँ, तो अभी इस रेस में तो मुझे लगता है कि अजीत पवार साहब ने बोला है कि मैं रेस में नहीं हूँ, तो अभी रेस में देवेंद्र फडणवीस नजर आते हैं और बीजेपी की सीट भी ज्यादा आई है। तो सुना आपने पंकज जी बयान रामदास अठावले का कि रेस में तो देवेंद्र फडणवीस ही आगे चल रहे हैं। लगता है फटकार लग गई केंद्र से। मंत्रालय भी हमने आपको बताया, चंद्रशेखर बावनकुले का ये पोस्ट क्या बताता है, क्या मायने इस पोस्ट के। एकनाथ शिंदे को न्योता दिया गया है क्या बीजेपी की तरफ से, ये पोस्ट बता रहा है। नहीं, चंद्रशेखर बावनकुले ने अभी अभी एक और बयान दिया है। जब हम शुरू कर रहे थे प्रोग्राम उससे ठीक पहले एकनाथ शिंदे मुंबई लौट आए हैं और चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार कर लिया है। ये तो बहुत बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, और ये चंद्रशेखर बावनकुले का बयान है कि एकनाथ शिंदे ने स्वीकार कर लिया है। और उन्होंने साथ ही कहा कि 5 तारीख को, जो हम बता रहे थे, 5 तारीख को 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। और आपने बिल्कुल सही बताया, मंत्रालय का बंटवारा भी लगभग फाइनल है। गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा। उद्योग मंत्रालय जो है एकनाथ शिंदे के पास रहेगा। ऊर्जा एकनाथ शिंदे के पास रहेगा। फाइनेंस वगैरह जो है वो, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो अजीत दादा पवार के पास रहेगा। तो 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेने वाले हैं। और एक चीज और है जो लोग सवाल कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे के बयान के बारे में आपने कहा, सतारा वो क्यों गए हैं, नाराजगी। तो उन्होंने कहा कि आसमान देखिए, चांद दिखता है क्या। उनका शायद ये मतलब था कि सतारा का आसमान साफ है, वहां से चांद ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता होगा। मुंबई में थोड़ा सा पॉल्यूशन है, वो नहीं दिखाई देता होगा, इस वजह से उन्होंने कहा होगा शायद, जो मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं
कि इन्होंने तो मुख्यमंत्री चुन लिया और उप मुख्यमंत्री भी चुन लिया, विपक्ष भी लीडर ऑफ अपोजिशन चुन लेगा क्या, या चुन चुका है क्या? बहुत बड़ा सवाल है ये। सवाल तो विपक्ष से भी होना चाहिए, लेकिन उस सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। वो नहीं चुन सकेगा लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि उनके नंबर्स ही इतने नहीं है कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी चुन सके। उनके पास संख्या ही नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे चुनेंगे? तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बैठक एक काम कर सकते हैं तीनों, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस एक दूसरे से विलय करके पार्टी बना ले, तब संख्या पूरी हो जाएगी लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने की। जो चांद दिखा रहे हैं, थोड़ा जमीन भी देख लें कि उनकी जमीन कहां पे है। उनकी जमीन तो खिसक गई ना, तो अब दूसरे की जमीन याद दिलाएंगे। नहीं, खुद विपक्ष का नेता तक नहीं बन सकते और सामने वाले को मुख्यमंत्री का चांद दिखा रहे हैं। खैर, मैंने सब मंत्रालय बोल दिया। और ये जो ब्रेकिंग न्यूज थी वही थी कि एकनाथ शिंदे मान गए हैं, ये 5 तारीख को शपथ लेने वाले हैं। सर, बीच में कोई खेला तो नहीं होगा? 2.5 साल वाला कोई फॉर्मूला बीच में तो नहीं आएगा, या बीच में कोई उथल पुथल तो नहीं होगी? या फिर एक और चीज है, मेरे मन में एक और सवाल है कि चलिए सब कुछ तय हो गया, अमित शाह ने बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पैर मारे कि मेरा कोई बन जाए आदमी मुख्यमंत्री, सब चीजें आती जाती रहे, इधर उधर होती रहे, मान लिया। लेकिन क्या अब कुछ समय के बाद अमित शाह कोई तकड़म भिड़ा सकते हैं? क्योंकि चाणक्य ने ऐसे ही नहीं कहा जाता। नहीं, देखिए, स्पष्ट कर दिया। जैसे जैसे डिले हो रहा था, तो कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपनी सूचना भिजवा दी थी कि जो डिले हो रहा है वो अच्छा संदेश नहीं जा रहा है समाज के पास, तो जो भी करना हो आप जल्दी करो और स्पष्ट करो इस चीज को लेकर। और डे 1 से हम लोग बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। और मैं देख रहा था हमारे पहले के वीडियो में दर्शकों का कमेंट्स भी आ रहा था कि आप देवेंद्र फडणवीस की इतनी पैरवी क्यों कर रहे हैं। हम पैरवी नहीं कर रहे थे, हमें वस्तु स्थिति पता थी कि अंदर क्या चल रहा है। हम वही बता रहे थे कि बनने वाले वही। और ये बीच में जो आपको सूत्रों के हवाले से खबर नाम का जो टॉनिक दिया जाता है ना, जो गोलियां दी जाती है, वो आपके उत्सुकता बनाए रखने के लिए दी जाती है। और लगभग तय था, 90% शुरू से हम बोल रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना ही तय है। और ये भी डिले हो रहा था, वो ये हो रहा था कि उप मुख्यमंत्री का पद एकनाथ शिंदे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर उनको कौन कौन से मंत्रालय चाहिए, या फिर अजीत दादा पवार को कौन कौन से मंत्रालय चाहिए। ये भी लगभग फाइनल हो गया है। 3-4 राउंड की मीटिंग के बाद आज शाम को बैठेंगे ये नेता, तीनों बड़े नेता, और उसके बाद 3 तारीख को दिल्ली जाएंगे। और दिल्ली में अमित शाह जी से मुलाकात के बाद आधिकारिक घोषणा की जाएगी इन सारी चीजों की, कि 5 तारीख को देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नहीं, ये तो घोषणा हो जाएगी, लेकिन ये लगभग तय हो गया है। जो घोषणा होगी कि कौन सा मंत्रालय किस पार्टी को मिला है, ये 3 तारीख को ही कर देंगे इसकी घोषणा। ऐसा? हाँ, 3 तारीख के शाम को दिल्ली में ये जाएंगे। देखिए, यहां से इन लोग सब लगभग फाइनल कर चुके हैं। जब हम सूत्रों के हवाले से चला रहे हैं ना, तो कोई ना कोई सूत्र तो होगा। सर, ये फाइनल तो उसी दिन हो गया होगा। अमित शाह के घर जो बैठक हुई थी, नड्डा के यहाँ, कुछ मंत्रालयों को लेकर उस समय भी जिस्ट बनी हुई थी। वो गृह मंत्रालय को लेकर थी, और 1-2 मंत्रालय और है कि किसके पास कौन सा जाएगा। तो इसलिए तो वहां से बोला गया था कि आप लोग मुंबई में जाओ और एक बार बैठ जाओ तीनों, और एक बार फाइनलाइज कर लो। तो जैसे ही दिल्ली से आए, ये अपने गांव गए और फिर बीमार पड़ गए वहां पे, और फिर वो ठीक होके आज आए हैं। तो उम्मीद है कि आज शाम को बैठेंगे, जो भी बचा हुआ जो मंत्रालय है उसके बारे में फाइनलाइज कर लेंगे। कल 2 तारीख है, आज या कल बैठेंगे, और परसों इन लोग तीनों दिल्ली जाएंगे और लिस्ट सौंप देंगे कि देखिए हमारे आपस में ये तय हुआ है, और तब जाकर आधिकारिक घोषणा की जाएगी 3 तारीख के शाम को। 4 तारीख को तैयारियां चलेगी और 5 तारीख को शपथ होगा। सर, आरएसएस का कितना दबाव होगा देवेंद्र फडणवीस को लेकर? क्योंकि हम बिल्कुल नहीं नकार सकते, 65 संगठन आरएसएस ने बनाए थे चुनाव प्रचार के लिए। बैक स्टेज, पर्दे के पीछे आरएसएस पूरा लगा हुआ था कई महीनों से कि महाराष्ट्र में जीतना ही है, महाराष्ट्र हब है। जैसे दिल्ली राजधानी, वैसे आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है, महाराष्ट्र हम छोड़ नहीं सकते। तो आरएसएस की तरफ से कितना दबाव होगा? अमित शाह तो चाह रहे थे कोई और बने। नहीं, देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां संघ का मुख्यालय भी है, नागपुर में। दूसरी बात कि लोकसभा चुनाव में जो
इन्होंने ब्लंडर किए थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो जेपी नड्डा जी का बयान वगैरह है, उसके बाद जो परिस्थितियां बनी उसी में तय हो गया था कि आगे जो भी डिसीजन होगा भारतीय जनता पार्टी का, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संवाद कायम करने के बाद ही वो डिसीजन लिया जाएगा जी। बहुत ज्यादा बैकफायर कर गया था जेपी नड्डा का ये कहना कि हम बड़े हो गए हैं, तो उसके बाद से बहुत सारा कोर्स करेक्शन हुआ है। उसके बाद आपने देखा भी, परिणाम भी मिले हैं कि हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है, उसके बाद जो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव है, उसमें संघ काफी लगी हुई थी, जमीन के पीछे, मतलब पर्दे के पीछे काम कर रही थी, जमीन पर काम कर रही थी। तो ये जो अब जो तय होना है, जो भी तय होना है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मतानुसार ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी बाकी अनुषांगिक इकाई की तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही पॉलिटिकल विंग है जी। अब कोई माने इस चीज को ना माने, लेकिन लोग तो यही कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू से चाहता था कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने, और हर तरह का आकलन करने के बाद उन्होंने अपना मंतव्य दिया है। अभी मुझे कोई सरप्राइज की उम्मीद नहीं है। फिलहाल तो जो बातें चल रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, वो यही है कि उप मुख्यमंत्री रहेंगे एकनाथ शिंदे और अजीतदादा पवार, और मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस। मंत्रालयों का लगभग बंटवारा हो गया है। गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा, ऊर्जा मंत्रालय, उद्योग वगैरह एकनाथ शिंदे स्वयं अपने पास रखेंगे, और बाकी के मंत्रालय अपने सहयोगी, जो अपनी पार्टी में जो उनके सहयोगी हैं, उनको देंगे। और फाइनेंस मिनिस्ट्री अजीतदादा पवार अपने पास रखेंगे, और उनके हिस्से के जो मंत्रालय आएंगे वो अपने लोगों को देंगे। और जो एक दो मंत्रालय को लेकर जो है, वो आज बैठक होनी है शाम को, और कल भी होगी। और उसके बाद आज 1 तारीख है, 1 दिसंबर, कल 2 दिसंबर, 3 दिसंबर को इन लोग दिल्ली जाएंगे। 3 दिसंबर के देर शाम को घोषणा होगी, 4 को इन लोग वापस आएंगे, तैयारियां होगी, 5 तारीख को शपथ होगा, और 6 तारीख को बहुत कोशिशें हुई, अयोध्या कांड की बरसी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताया बहुत कोशिश की। शिंदे गुट की तरफ से भी ये बयान आए कि बिहार वाला फार्मूला लागू कर दो, बिहार वाला फार्मूला लागू कर दो, लेकिन अमित शाह ने कहा होगा कि बिहार की स्थिति नहीं है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी इच्छा, आपको जो करना है। ऐसी बातें हुई होगी इन लोगों के बीच में, तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट हुआ है। शिंदे ने कहा है ठीक है, डिप्टी सीएम वो भी बने 2.5 साल, उन्होंने भी एडजस्ट किया था मेरे लिए, अब मैं उन्हें बनाता। और जैसा कि आपने कहा कि दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी पुरानी है, तो 90 के दशक से हम देखते आए हैं। बस अब कोई पेच ना फंसे बीच में। यदि फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर कोई उथल पुथल ना हो, कोई फिर बदमाशी ना करे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बदमाशी शब्द मैं यूज कर रही हूँ। बदमाशी नहीं कहते उसे, राजनीति में सह और मात का खेल कहते हैं। देखिए, राजनीति में ना कुछ धोखा होता है। जब कोई बोलता है ना कि पलट गया तो धोखा किया, गद्दारी किया, वो शतरंज की बिसात है। हर दल अपनी चालें चलता है। जो जिसकी मात हो जाती है वो कहता है कि देखो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, और जो जीत जाता है वो शह। तो यही होता है। देखिए, अब शिवसेना को किसी ने तोड़ा नहीं, शह मात के खेल में वो हारे हैं, पराजित हुए हैं। न शरद पवार को किसी ने धोखा दिया है। राजनीति के शहमात के खेल में वो पराजित हुए हैं। उन्होंने भी कई बार कांग्रेस तोड़ी है। उस वक्त तो किसी ने उन्हें नहीं कहा कि तुम गद्दार हो या तुम ये हो। गद्दारी कुछ नहीं होती। ये होता है कि दोनों तरफ से चालें चली जाती है, एक जीतता है दूसरा हारता है। बिल्कुल। और राजनीति में बार बार जो हारता है वो तो फिर रोएगा ही ना कि ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, हाय हाय मेरा पार्टी लेके चला गया, मेरा सिंबल लेके चला गया, मेरा परिवार लेके चला गया, उसको अपने बेटे की तरह पाला था। अच्छा बताइए, जब राज ठाकरे अलग होते हैं तो वो गद्दारी नहीं होती, लेकिन एकनाथ शिंदे जब अलग हो जाते हैं तो वो गद्दारी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। राजनीति शतरंज की बिसात है और दोनों तरफ से चालें चली जाती है। उन्होंने भी प्रयास किए थे, लेकिन ये इन एक तरफ की जीत हुई। और मैं आज भी बोल रहा हूं कि राजनीति में ये कभी बंद नहीं होगा। ये चर्चा खत्म होगी, शपथ होगा, अगली चर्चा शुरू हो जाएगी कि स्पीकर कौन बनेगा। सही बात है। हाँ, और उसके बाद चर्चा शुरू हो जाएगी कहीं कोई आपस में विवाद तो नहीं है। फिर चर्चा शुरू हो कि उद्धव ठाकरे रहना चाहते हैं महाविकास आघाड़ी के साथ कि नहीं रहना चाहते हैं, या फिर वो अलग बीजेपी होंगे के पास आएंगे। ऐसी तो चर्चाएं होंगी, पर इंतजार है 5 तारीख का हमें। लेकिन आपने बड़ी खबर बताई है सर। जी सर बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी खबर तो यही है कि तय हो गया है सब कुछ, शपथ लेने वाले हैं एकनाथ शिंदे। हाँ, मुंबई आते ही बातचीत हुई है चंद्रशेखर बावनकुले के साथ एकनाथ शिंदे की,
और उसके बाद ही बावनकुले साहब ने ये घोषणा की है कि शपथ लेने वाले हैं, सब कुछ सेटल्ड है। ठीक है, इस विवाद का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। ठीक है। 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, आजाद मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, महायुति के तीनों बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर इससे यही है कि बावनकुले ने कह दिया है कि शिंदे साहब मान गए हैं, डिप्यूटी सीएम वो बनेंगे और जो विभाग 7 विभाग जैसे उद्योग विभाग हो गया, शहरी विकास, जो उनके पास पहले से 7 मंत्रालय थे वो एक्सेप्ट कर लिए बीजेपी ने कि आपको दिए जाएंगे। आप भी अपनी राय इस वीडियो में कमेंट करके रखिए कि आपको ये फैसला जो हुआ है महायुति का वो कैसा लगा। आप लोग तो चाह ही रहे हैं कि फडणवीस मुख्यमंत्री बने, हो सकता है बने, 100% चांसेस है, लेकिन अभी भी कुछ परसेंट हम छोड़ देते हैं। बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, NMF न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।